लोग अक्सर कहते हैं मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता हूं, पर इस सब का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जानना चाहते हैं कब और कैसे मिलेगा? तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक महिला थी, उसके पति बैकुंठ धाम चले गए थे। एक बेटा था जो गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। महिला अकेली रहती थी, बड़ी परेशान थी। पति था नहीं और बेटा छोड़कर चला गया था। लेकिन रोज सुबह जब वो खाना बनाती तो 2 रोटी अलग से बनाया करती और अपने घर की खिड़की पर रख दिया करती, ये कहकर कि भगवान मेरा बेटा जहां कहीं भी है उसे ठीक रखना, उसे सद्बुद्धि देना, उसे वापस लेकर आना। ये रोजाना का नियम था। जो ये 2 रोटी रखती थी उसे रोजाना आकर के एक कुबड़ा व्यक्ति उठाता था और वो जोर से बोलता था, बुराई साथ रह जाएगी और अच्छाई लौट कर आएगी। बुराई साथ रह जाएगी और अच्छाई लौट कर आएगी। ये कहता हुआ रोटी उठाता और चला जाता। यह सिलसिला काफी लंबे अरसे तक चल रहा था। कई बार यह महिला बड़ी परेशान हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी। एक बार इसने ऐसे ही खिड़की पर रोटी रखी, कुबड़ा आया। कुबड़े ने आकर रोटी उठाई और कहा कि बुराई साथ रह जाएगी और अच्छाई लौट कर आएगी। बुराई साथ रह जाएगी और अच्छाई लौट कर आएगी। यह सुनकर यह महिला बड़ी चिड़चिड़ी हो गई। मन में कहने लगी कि इतने दिनों से यहां रोटी रख रही, भलाई तो कर रही हूं, ये रोज सुनाकर चला जाता है। मैं तो भलाई ही करती हूं ना, ये यहां कहकर के चला जाता है बुराई साथ रह जाएगी, बुराई साथ रह जाएगी। अरे कब लौट कर आएगी अच्छाई? बुराई तो साथ रह जाएगी, अच्छाई कब लौट के आएगी? बड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। मन में भाव आया, कल ये कुबड़ा आएगा ना, कल ये आखिरी बार आएगा। अगले दिन सुबह उठी, रोटी बनाई आटे में जहर मिला करके और खिड़की पर ले जाकर के रखने लगी, ये सोच के कि आज के बाद ये कुबड़ा आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही रखने लगी ना, मन में भाव आया कि ये मैं क्या कर रही हूं। हाथ कांपने लगे, डर गई। अच्छा इंसान जल्दी से गलत कार्य नहीं करता है, गलत कार्य उससे हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा होता है। वो हमेशा दूसरों का भला चाहता है, वो चाहकर भी गलत नहीं कर पाता है। इससे भी ये गलती नहीं हुई। हाथ कांप रहे थे, रोटी खिड़की पर नहीं रखी, ले जा करके जलते हुए चूल्हे में डाल दी और फिर नया आटा गूंथा, नई रोटी बनाई। रोटी बना करके खिड़की पर रखी। कुबड़ा रोजाना की तरह आया, उसने रोटी उठाई और उसने वही कहा, बुराई साथ रह जाएगी, अच्छाई लौट कर आएगी। बुराई साथ रह जाएगी, अच्छाई लौट कर आएगी। और ये कहते हुए चला गया। ये महिला भी चुपचाप अपने काम करने लगी। कुछ देर बाद हुआ यूं, इसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो देखती है कि सामने इसका बेटा खड़ा हुआ है, फटे हाल, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बहुत दुबला पतला हो गया है, एकदम कमजोर, देखा नहीं गया इससे। देख करके लिपट गई, बोली बेटा ये क्या हालत हो गई, ये कैसे हो गया? कहां था तू इतने दिनों से? बेटे ने बताया कि मैं काम की तलाश में गया था, मुझे बंदी बना लिया गया था। कई दिनों से खाने के लिए कुछ मिला नहीं, बहुत मारा पीटा गया, बड़ी मुश्किल से वहां से भागा, आकर के एक जगह बेहोश होकर के गिर गया। मैं होश में नहीं था। एक कुबड़ा आदमी आया,
उसने मुझे उठाया, पानी दिया। मैंने कहा कि कई दिन से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं। तो उस कुबड़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 2 रोटी है, रोजाना मैं ये खाता हूं, आज तुम खा लो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। और वो 2 रोटी मुझे दी। वो 2 रोटी मैंने खाई, थोड़ी शरीर में हिम्मत आई। मैं वापस आ गया। मां, मुझे माफ कर दे। बेटा अपनी कहानी सुना रहा था और मां अपनी बात सोच रही थी कि उस कुबड़े व्यक्ति को आज ये जहर की रोटी देने वाली थी। यदि वो जहर की रोटी वो कुबड़ा व्यक्ति ले गया होता और इसने दे दी होती तो वो रोटी इसके बेटे को खानी थी। और यदि इसका बेटा वो रोटी खा लेता तो बेटा मर जाता। वो कुबड़ा सही कहता था, बुराई साथ रह जाएगी और अच्छाई लौट कर आएगी। क्योंकि इसने अच्छा कर्म किया तो अच्छाई लौट कर आई। दोस्तों, हम जीवन में जो भी अच्छे कर्म करते हैं, आप यकीन मानना, जैसा बीज हमने बोया है ना, वैसा फल हमें मिलेगा। जो भी अच्छे कर्म हम करते हैं उसका फल जरूर मिलेगा। यदि हमारी दिनचर्या सही है, हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो यकीन मानना ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। वरना अपने आसपास देखो उन लोगों को जो दुखी हैं, परेशान हैं, स्वस्थ नहीं है। कई बार हम कोसते हैं जिंदगी को, हम कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसी जिंदगी है ये। कभी जा करके हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में देखो तो पता लगेगा कि आपकी जिंदगी बहुत सही है। कभी उन लोगों की तरफ देखो जिनके पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। जब ये देखोगे ना कि तुम्हारे पास क्या है और कितना है, इतना है जिसके लिए बहुत लोग तरस रहे हैं, बहुत लोगों के पास उतना भी नहीं है, तो मन कभी दुखी नहीं होगा। यदि आप स्वस्थ हैं तो जान लीजिए आपके पास सारी क्षमता है। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। वो अच्छे कर्म आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे। कोई नकारात्मक ऊर्जा कभी आपसे नहीं टकराएगी। अपने कर्म ईमानदारी से कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। एक ना एक दिन जरूर आएगा जब आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिनकी आपको आवश्यकता है। वो सारे सपने पूरे होंगे जो आप चाहते हैं। अपने कर्म पर और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।